करने पर लगी हुई है। बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड को आपदा राहत कार्यों के लिए फंड केंद्र सरकार से मिला है। उत्तराखंड को 12,000 करोड़ रुपए मिला है फंड के तौर पर। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद दी गई है और वहीं घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देहरादून के दौरे पर थे और उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों में बादल फटने, बारिश और भूस्खलन से हुई बाढ़ की स्थिति और नुकसान की उन्होंने समीक्षा की और आपदा पीड़ितों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात भी की, उनसे बातचीत की और उत्तराखंड के बाढ़ और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता की घोषणा भी यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने की है। तो मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, साथ ही जो घायल है उनके लिए 50,000 रुपए जो की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर की और उत्तराखंड के जितने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनके लिए राहत पैकेज 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तो वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आपदा राहत पैकेज से कांग्रेस यहां पर नाखुश दिखाई दी है। कांग्रेस ने पैकेज को नाकाफी बताया। मोदी सरकार ने निराश किया है। धस्माना का ये बयान सामने आया। उत्तराखंड को सिर्फ 1200 करोड़ रुपए ही क्यों दिए गए? देहरादून पिछले महीनों में कई भीषण आपदा का शिकार हुआ है। यहाँ पर कई आपदाएं आई और आपदा से प्रभावित लोगों को राहत मुआवजा जो है प्रधानमंत्री मोदी ने दिया 1200 करोड़ के तौर पर। और ऐसे में कांग्रेस में नाखुशी जो है देखने को मिली। कांग्रेस ने कहा कि उत्तराखंड को सिर्फ 1200 करोड़ रुपए का पैकेज ही क्यों दिया गया। हालांकि धस्माना ने आर्थिक पैकेज की मांग की है और 20,000 करोड़ की यहां पर मांग की है और मांग पत्र भी अब सौंपा है जिलाधिकारी को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर आए थे, लेकिन खराब मौसम के चलते वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं कर पाए थे। लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट पर अधिकारियों और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ आपदा प्रभावित लोगों से बातचीत की और उत्तराखंड को राहत पैकेज के तौर पर 1200 करोड़ की यहां पर घोषणा की थी। ये मुआवजे के लिए नरेंद्र मोदी जी जो उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण में आए और पूरे उत्तराखंड को उम्मीद थी, इतनी भयंकर आपदा पूरे पहाड़ में आई है। उत्तरकाशी के धराली, हरसिल से लेकर के यमुनोत्री से लेकर के गंगोत्री से लेकर के चमोली जनपद में थराली, देवाल, पूरा बद्रीनाथ का राष्ट्रीय राजमार्ग, हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में, हमारे पौड़ी जनपद में, हमारे टिहरी जनपद में, हमारे पिथौरागढ़ के धारचूला में और कुमाऊं मंडल के अलग अलग हिस्सों में जो आपदा आई, उसकी जो इंटेंसिटी थी, उसकी जो व्यापकता थी, 2013 की आपदा की तरह ही नुकसान पूरे उत्तराखंड में हुआ। लोगों को उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कोई बड़ा आर्थिक पैकेज राहत के लिए, मुआवजे के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री जी घोषित करेंगे। लेकिन 1200 करोड़ रुपया ये उत्तराखंड के साथ मजाक है। उत्तराखंड को कम से कम 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी को घोषित करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है, उत्तराखंड के प्रति इतने लगाव की वो बात करते हैं। केदारनाथ जी जब भी चुनाव होता है तो केदारनाथ जी आ जाते हैं, बद्रीनाथ जी आ जाते हैं, गंगा से वो अपना रिश्ता बताते हैं, उत्तराखंड से वो अपना प्रेम और लगाव बताते हैं। लेकिन पैकेज के नाम पर केवल 1200 करोड़ रुपया ये उत्तराखंड कर लेंगे। हमारे साथ हिमांशु लगातार बने हुए। हिमांशु, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोगों के साथ मजाक किया गया है। उत्तराखंड को 12,000 करोड़ का ही राहत पैकेज क्यों दिया गया? उन्होंने 20,000 करोड़ के राहत पैकेज की यहाँ पर मांग की है।
निशा, ये एक देखने वाली बात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं और आपदा से रिलेटेड जो है बैठकें करते हैं और उसके बाद एक जो है तात्कालिक वित्तीय सहायता देते हैं। यानी कि ये प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से तात्कालिक वित्तीय सहायता 1200 करोड़ रुपए की है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि जो केंद्र की टीम आई है वो आकलन करने आई हुई थी और वो अब यानी कि केंद्र को रिपोर्ट सौंपने वाली है, तो ऐसे में जो है उत्तराखंड को और मदद मिलने वाली है। लेकिन ये तात्कालिक जो है वित्तीय सहायता थी। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने एक सहायता के रूप में जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान उत्तराखंड को हुआ है उसको जीर्णोद्धार करने के लिए एक राशि दी है। वहीं अभी जो आकलन किया गया है, आकलन के अनुसार अभी जो वित्तीय सहायता है वो मिलनी बाकी है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर खासतौर पर बात कर लें, जिस हिसाब से उत्तराखंड सरकार ने 5,702 करोड़ का जो है पैकेज जो है केंद्र सरकार को भेजा था, तो उसमें से तकरीबन 2,000 करोड़ का नुकसान उत्तराखंड को हुआ था। बाकी जो 3700 करोड़ रुपए हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि भविष्य में इस तरह की कोई आपदा आती है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने की बात और उनके अवस्थापनाओं को लेकर उन्होंने 3702 करोड़ रुपए मांगे थे। यानी कि 2000 करोड़ का जो नुकसान उत्तराखंड को हुआ था उसी हिसाब से पैकेज दिया गया है। क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात कर लें खासतौर पर, तो सबसे ज्यादा 1164 करोड़ के आसपास जो है जो फंड नुकसान हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग को हुआ है। सवाल ऐसे में कई उठते हैं, लेकिन अभी ये समझने की जरूरत है, चाहे विपक्ष की बात कर ली जाए, क्योंकि ये तात्कालिक वित्तीय सहायता है, प्रधानमंत्री द्वारा दी गई ये तात्कालिक वित्तीय सहायता है और अभी जो वित्तीय सहायता दी जाएगी वो केंद्र की ओर से अब जारी की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है, कांग्रेस इसे नाकाफी बता रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे उत्तराखंड के लोगों के साथ मजाक किया गया है। जिस तरीके से उत्तराखंड में भीषण आपदा आई, कई लोगों के घर मिट्टी में मिल गए, कई लोग लापता हो गए, कई लोगों के अपनों को लोगों ने खो दिया। और ये भी देखा जा रहा है कि 12,000 करोड़ की राहत कार्यों के लिए फंड तो जारी किया, साथ ही साथ मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए, साथ ही घायलों को भी 50,000 रुपए की राशि यहां पर स्वीकृत की गई है, इसकी घोषणा की गई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आपदा प्रभावितों से बातचीत की और उसके बाद जो भी उन्होंने निर्णय लिए हैं उसमें सबसे अहम ये था कि जो मृतक परिवार हैं उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की जो है धनराशि जारी की जाएगी, सहायता राशि जारी की जाएगी। लेकिन इससे पहले जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने खुद दिशा निर्देश दिए थे कि तत्काल प्रभाव से मृतकों को 5 लाख रुपए दिए जाएं और जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए उनको भी 5 लाख रुपए की तात्कालिक जो वित्तीय सहायता है वो जारी की जाए। हालांकि जब आकलन होगा कितना नुकसान इस किसी को भी हुआ है, चाहे वो आम जनमानस की बात कर ली जाए या सरकारी भवनों की बात कर ली जाए या गैर सरकारी भवनों की बात कर ली जाए, तो जब आकलन होगा तो उस आकलन में निकल कर आएगा कि किसको कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि केंद्र की टीम आई हुई थी, तो ऐसे में विपक्ष को ये समझने की जरूरत है कि ये तत्कालिक वित्तीय सहायता है। विपक्ष इसको समझने से अभी समझ नहीं पा रहा है। उनको ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आए और उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का जो है राहत पैकेज दिया है, लेकिन उस राहत पैकेज में एक चीज साफ तौर पर ये लिखी हुई है कि ये वित्तीय सहायता तात्कालिक वित्तीय सहायता है। यानी कि अब केंद्र की टीम जब आकलन करके जा चुकी है केंद्र में, अब रिपोर्ट तैयार होगी। ऐसे में जब रिपोर्ट तैयार होगी तो उसके आधार पर उत्तराखंड को और जो है सहायता राशि या आपदा राहत पैकेज जारी किया जाएगा। ठीक है, 1200 करोड़ की ये जो वित्तीय सहायता दी जा रही है लोगों को, अब यहाँ पे आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित रूप से आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों की बात कर ली जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने अपने दुख दर्द बयां किया। और ये एक अहम बात भी होती है कि जब देश का मुखिया, देश का प्रधान जब छोटी छोटी चीजों को देखता है, गौर करता है और ऐसे में जो है अपनी भावनाएं, संवेदनाएं प्रकट करता है, तो ये जाहिर सी बात है कि जो सामने वाले आपदा पीड़ित लोग हैं या उत्तराखंड के लोग हैं उनको ऐसे में हौसला मिलता है। तो इस हौसले से कहीं ना कहीं जो है वहां के लोग संतुष्ट जरूर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वित्तीय सहायता उत्तराखंड को दी